हेलो बच्चों, तो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाई उनके तो एक बार फिर से। तो आई होप सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए बच्चों। तो आज हम फिर उसी के आगे बच्चों एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बर्तनी। और बर्तनी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम को देखते हुए भी, और आपके बेसिक जो आप प्रिपरेशन करते हो उसके लिए भी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज चैप्टर जो इससे पहले हमने बता दें बच्चों, हमने पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण। जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, तो उन्हें 3 तरह से पढ़ा था। तो उसी के आगे हमारा आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है बर्तनी। बर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। और स्पेलिंग जो होती है इसकी मतलब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में और हमारे सिलेबस में, क्या इसकी जरूरत है, क्या इसका महत्व है, वो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बर्तनी है क्या, सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो हमारे चैप्टर का नाम है बर्तनी। तो बर्तनी का मतलब क्या है, तो बर्तनी का मतलब क्या होता है आइए डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे कहा है किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीत को बर्तनी कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई हम शब्द लिख रहे हैं और लिखने पे अगर उसमें मात्राएं भी लगा रहे हैं, हम मात्राओं को लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बर्तनी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा राम, जैसे सपोज दैट मान लो मैंने राम लिखा। अब राम में लिखने पे देखा होगा आपने, राम तो लिखा, ये हमारे अक्षर है। अक्षरों के साथ में जो हम मात्राएं लगा रहे हैं, तो अक्षरों के साथ में जब ये कोई मात्राएं लगा रहे हैं तो ये एक पूरी बर्तनी बन गई। बर्तनी का मतलब ही होता है कि एक कोई शुद्ध नाम जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, क्योंकि बर्तनी दो टाइप की होती है, एक होती है अशुद्ध बर्तनी, एक होती है हमारी शुद्ध बर्तनी। शुद्ध बर्तनी वो होती है जिसका सही सही स्पष्ट कोई अर्थ निकले, और अशुद्ध बर्तनी वो होती है जिसका कोई शुद्ध अर्थ या स्पष्ट मतलब ना निकले, तो वो होती है अशुद्ध बर्तनी। तो हमें जो इतनी इंपॉर्टेंस जो चीजें जरूरी है वही इतना हम पॉइंट देख रहे हैं टॉपिक, और ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीत को बर्तनी कहते हैं। तो बात समझ में आई? मतलब कोई भी शब्द लिख रहे हैं अगर उसमें मात्राएं आ रही हैं तो वो क्या कहलाती है? बर्तनी कहलाती है। बर्तनी का मतलब ये होता है इंग्लिश में स्पेलिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्पेलिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो आपने राम लिखा, अब राम की स्पेलिंग क्या बनेगी? रा से आर बना दिया, डंडा से ये लगा दिया, और माँ मछली से एम बना दिया। तो ये क्या बन गया? राम। ठीक है, एक और होता है मीनिंग। एक तो बच्चों मीनिंग होता है, मीनिंग, और एक होता है आपका स्पेलिंग। तो आप ये बताइएगा मीनिंग और स्पेलिंग में क्या डिफरेंट है, ये बताइएगा। जो राम है ये मीनिंग है कि ये राम स्पेलिंग है? तो आप ये आप कंफर्म करके आप बताइएगा कमेंट में कि जो मैंने राम ये जो स्पेलिंग बनाई है, मतलब स्पेलिंग बनाई है, इसको स्पेलिंग बोलेंगे कि मीनिंग बोलेंगे, ये आप कंफर्म करके बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये ऑफलाइन तो बहुत बार बता चुके हैं। अब आगे समझते हैं। चलो हम जो अपना पॉइंट पढ़ रहे हैं उसके आगे बढ़ते हैं। अब बर्तनी क्या है, आपने अभी समझा कि किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीत को बर्तनी कहते हैं। अब बर्तनी को अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। बर्तनी को अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। जो मात्राओं लगाने का जो तरीका होता है वो हिज्जे ही कहलाता है। जैसे छोटी की मात्रा लगी तो आगे से लग गई, बड़ी की मात्रा लगाई तो पीछे से लग गई। तो इनका जो तरीका है, जो इनका रूप है मात्राओं का, उसको उसी की वजह से बर्तनी को क्या कहते हैं? हिज्जे भी कहते हैं। अब देखो अशुद्ध बर्तनी और शुद्ध बर्तनी। अशुद्ध बर्तनी जैसे मान लो आगामी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्तनी है। बर्तनी का मतलब कुछ वर्ड है जो अशुद्ध होते हुए भी कुछ और होते हैं, और शुद्ध में वो कुछ और होते हैं, जो ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है बेसिक क्लास के लिए। तो जैसे कहा है कि आगामी को कैसे लिखा जाएगा, देखो आगामी को आगामी लिखा जाएगा, और अंत्यक्षरी को जो है वो अंत्याक्षरी लिखा जाएगा। तो इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट आपको बर्तनी दी गई हैं, ये सभी वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और देखो जैसे मान लो आपका एक और ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो कैलाश हो गया। अब जो हमारा ये कैलाश है, अब कैलाश तो देखो ये अशुद्ध है, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा कैलाश। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो हमारा रचयिता हो गया। अब रचयिता जो को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन रचयिता शुद्ध देखा जाए तो रचयिता होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह हमारा कवित्री होता है। कवित्री का आप लोग बताइएगा कैसे शुद्ध रूप लिखा जाएगा। तो इसी तरह जो हमारे अशुद्ध वर्ड होते हैं उनको शुद्ध लिखने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, वही तरीका, वही मेथड क्या कहलाता है? बर्तनी कहलाता है। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। यही आज एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ और भी बर्तनी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करवा देंगे। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से लिख लेना कि जैसे दिवाली हो गया, दिवाली को सही कैसे लिखा जाएगा? दिवाली। ईश्वर को कैसे सही लिखा जाएगा? ईश्वर। ठीक है, यानी को सही कैसे लिखा जाएगा? यानी। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो कि हम लोग गलत लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उनको सही लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो सही लिखने के तरीके को ही बर्तनी कहते हैं। तो आई होप आज ये चैप्टर इतना ही था।
और आप इसको देखिएगा, इसके बाद में आगे हम न्यू चैप्टर लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।